वहीं बिहार विधानसभा का बजट सत्र का आज 7वां दिन है। आज नए उपाध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया होगी। आज सुबह तकरीबन 10:30 बजे नॉमिनेशन होगा और एनडीए की तरफ से नरेंद्र नारायण यादव करेंगे नॉमिनेशन। आपको बता दें कि विधानसभा सचिव के चैम्बर में दाखिल करेंगे नॉमिनेशन और उपाध्यक्ष पद के लिए विपक्ष की तरफ से किसी उम्मीदवार के नॉमिनेशन की संभावना कम है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने लगभग 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जिस दौरान नॉमिनेशन किया जाएगा। विधानसभा सचिव के चैम्बर में दाखिल करेंगे नॉमिनेशन। विपक्ष की तरफ से नॉमिनेशन की संभावना हालांकि कम ही है। तो ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नए उपाध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया और 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। आज सुबह 10:30 बजे ही ये नॉमिनेशन किया जाएगा। तो एनडीए से नरेंद्र नारायण करेंगे नॉमिनेशन। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज सुबह 10:30 बजे ये नॉमिनेशन होगा। बिहार विधानसभा का बजट सत्र, तो नए उपाध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन की ये प्रक्रिया 10:30 बजे नॉमिनेशन किया जाएगा। तो विधानसभा सचिव के चैम्बर में दाखिल करेंगे नॉमिनेशन। एनडीए से नरेंद्र नारायण करेंगे नॉमिनेशन। तो आज नए उपाध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया तो विपक्ष की तरफ से नॉमिनेशन की संभावना कम है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नए उपाध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन की ये प्रक्रिया तकरीबन 10:30 बजे का ये वक्त बताया जा रहा है। तो आज नए उपाध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन। वहीं बिहार विधानसभा परिसर से हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, आज नॉमिनेशन भी किया जाएगा, आज क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए प्रीति, बिहार विधानसभा का बजट सत्र है और कल महेश्वर हजारी जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लिहाजा चुनाव की जो प्रक्रिया है उपाध्यक्ष की वो शुरू हुई और आज मध्याह्न से पूर्व तक नामांकन का समय है। सत्ता पक्ष की ओर से जेडीयू के 7 बार लगातार विधायक रहे नरेंद्र नारायण यादव आज नामांकन करेंगे और कल जो है वो चुनाव होना है। तो संभावित है कि कोई दूसरा नाम ना हो, चूँकि सदन में बहुमत जो है वो स्पष्ट है और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष अपने यात्रा पर हैं। तो इस तरीके से एक तरीके से कहें कि कल जो चुनाव, आज नामांकन 10:30 बजे शेड्यूल्ड है यहाँ पे विधानसभा के सचिव कक्ष में और सचिव के पास अपनी ओर से प्रपत्र और सहमति पत्र जो है वो सौंपा जाएगा नामांकन को लेकर और इसके बाद कल मतदान होना है। लेकिन अगर आज दोपहर तक एक ही नाम होते हैं तो फिर मतदान की ज़रूरत नहीं होगी और सर्वसम्मति से वो उपाध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। तो इसकी प्रक्रिया 10:30 बजे यहाँ पे सचिव के कक्ष में है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि जो ध्यानाकर्षण और जो शेड्यूल प्रश्नोत्तर हैं, करीब 150 शेड्यूल प्रश्न हैं अलग अलग विभागों के, उनके सवाल जवाब यहाँ पे होंगे। विपक्ष का रुख देखने को होगा, चूँकि कल भी कई मसले को लेकर और ख़ासतौर पे विद्यालयों को लेकर यहाँ पे जो विपक्ष के लोग हैं वो लगातार बेल में आकर प्रदर्शन करते रहे थे और एक जो दलित विधायक का जो मसला है, बीजेपी के विधायक के जो वक्तव्य है उसको लेकर भी कल मुद्दा बनाया गया था। उस पर भी सदन के बहिष्कार विपक्ष को देखने को मिले थे। तो बहरहाल इस पर नज़र होगी। विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पे पहुँचे हैं, ये नंदकिशोर यादव जो नए अध्यक्ष बने हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। 10:30 बजे जो उम्मीदवार हैं वो भी पहुँचेंगे और उसके बाद नामांकन जो है वो होगी। विधायकों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और सेकेंड हाफ में जो वित्तीय कार्य है वो निपटाए जाएंगे और उसमें जो प्रस्तावित मांग है, अनुदान मांग, उसको लेकर 11 अलग अलग विभाग है जिसमें कई महत्वपूर्ण विभाग है, चाहे वो पर्यटन हो या फिर पशु संसाधन मत्स्य हो या फिर तमाम जो विभाग हैं, 11 शेड्यूल्ड विभाग हैं, उन पर अनुदान मांग और उस पर राजनीतिक पार्टियों के विचार विमर्श और चर्चा होगी और उसके बाद सरकार का उस पर उत्तर होगा। तो इसलिए बजट के लिहाज से आज महत्वपूर्ण बजट सत्र में जो 11 शेड्यूल्ड विभाग है उस पर चर्चा होनी है और उसके अनुदान मांग पेश होंगे और विपक्ष की ओर से कटौती प्रस्ताव जो है उस पर अपनी बातें जो है राजनीतिक पार्टियां रखेंगी और फिर सरकार का उत्तर होना है। प्रीति।
बिल्कुल रजनीश, और देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से लगातार जब हम हंगामा देख रहे हैं, इसी कड़ी में अगर राबड़ी देवी का जिक्र करें, वो भी हमलावर अंदाज में कल भी नजर आई थी। ना सिर्फ सदन के अंदर, सदन के बाहर भी जोरदार प्रोटेस्ट हो रहा है और भ्रष्टाचार, अफसरशाही पे हावी होती हुई दिखाई दी थी। तो ये कहें कि आज भी हंगामे के पूरे आसार। देखिए, जिस तरीके से चूंकि एक शिक्षक का जो मसला है, ये एक तरीके से सबका उसमें जुड़ाव इस वजह से है कि हर कोई बच्चे जो है स्कूल जाते हैं हर घर से, और साथ ही साथ 8 लाख से ज़्यादा सदस्य जो हैं शिक्षकों की, और उसी अनुपात में उन घरों के जो हैं सबकी नज़र टिकी हुई थी इस बात पर। लेकिन मुख्यमंत्री के सदन में वक्तव्य देने के बाद भी जिस तरीके से नोटिफिकेशन जारी हुआ शिक्षा विभाग का, उससे लगा कि ये सिर्फ लीपा पोती भर है। खाना पूर्ति के तहत बातें कह दी गई 10 से 4, लेकिन रवायतें जो है वही पुरानी ढर्रे जो हैं वो रह गई, यानी कुल मिलाकर ढाक के 3 पात, यानी 9 से 5 की स्थिति बनी रही। तो ऐसे में विपक्ष ने यहाँ पे जोरदार विरोध जताते हुए और अफसरशाही से लेकर तमाम बातों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करना, बेल में आना, और इन तमाम बातों के बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से सदन में ये कहा कि 10 से 4 और 15 मिनट पहले शिक्षक आएंगे, 15 मिनट बाद जाएंगे। तो अब आज क्या कुछ रुख होता है ये देखने की बात होगी, लेकिन विपक्ष की ये कोशिश है, चुनावी वर्ष है सामने में, चुनौती है 2024 की, और साथ ही साथ विधानसभा को लेकर भी एक एक्सेलरेशन जो है वो शुरू हो गया है। तो ऐसे में विपक्ष जो है यहाँ पे उनकी कोशिश है कि सरकार को हर एक वैसे मुद्दे पर घेरने की कोशिश करे, कोई मौका जाया न होने दे, और इसी कड़ी में अलग अलग पहलुओं को लेकर यहाँ पे इस तरीके से विपक्ष के तेवर जो है वो दिख रहे हैं। आज बजट का महत्वपूर्ण दिन है, जो चर्चा होनी है बजट जो विभागों के उसको लेकर, और सेकेंड हाफ में ये बातें देखने को मिलेंगी। तो फर्स्ट हाफ में विरोध जरूर है, लेकिन आसन से यह स्पष्ट कहा गया है कि जो नियमानुकूल नियम है उसी के तहत सवाल उठाए जा सकते हैं। तो लिहाजा अगर बहिष्कार होता है तो उनकी उपस्थिति में भी सदन का कार्य संचालित होकर और शेड्यूल कार्य उसको निपटाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से आज महत्वपूर्ण दिन है, विपक्ष का रुख देखना होगा कि आज क्या रहता है। प्रीति। रजनीश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए बात करेंगे पटना में महागठबंधन का संयुक्त संवाददाता